संजना। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। देश के प्राचीनतम गुरुकुलों में कुरुक्षेत्र गुरुकुल के आचार्य देवव्रत को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाने का समाचार मिलते ही कुरुक्षेत्र गुरुकुल में हर्ष का माहौल और आचार्य देवव्रत को बधाई देने वालों का तांता लग गया। देश के प्राचीन गुरुकुलों में कुरुक्षेत्र गुरुकुल के आचार्य देवव्रत को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाने का समाचार मिलते ही कुरुक्षेत्र गुरुकुल में हर्ष का माहौल है और आचार्य देवव्रत को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। देश के प्राचीनतम गुरुकुलों में से एक कुरुक्षेत्र गुरुकुल के आचार्य देवव्रत को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाने का समाचार जैसे ही लोगों को मिला, पूरे नगर के साथ साथ कुरुक्षेत्र गुरुकुल में हर्ष का माहौल हो गया और आचार्य देवव्रत को बधाई देने वालों का तांता लग गया। गुरुकुल के सैकड़ों बच्चे जहां अपने आचार्य की उपलब्धि से उत्साहित थे, वहीं उनके जाने की सूचना से मायूस भी थे, क्योंकि आचार्य जी ने उनका 25 सालों का नाता अब अगर टूटेगा नहीं तो बिछड़ना तो तय है, जिस पर आचार्य देवव्रत भी भावुक दिखे। आचार्य देवव्रत ने भाजपा शीर्ष नेताओं और बाबा रामदेव के प्रति आभार जताते हुए कहा कि वो भाजपा प्रधान अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संगठन मंत्री बाबा रामदेव के प्रति कृतज्ञ हैं और उन्हें जो भी जिम्मेदारी दी गई है उसे पूर्ण मेहनत और परिश्रम से हिमाचल के लोगों के लिए काम करेंगे। देखिए, अभी अभी सूचना आई है, बैठ के सोच के चिंतन करके जो कार्य उस प्रदेश के हित के लिए होंगे उन सभी कार्यों के प्रति गंभीरता से विचार करते हुए और पूर्ण मेहनत और परिश्रम के साथ कार्य किया जाएगा। मैं बीजेपी के शीर्षस्थ नेतृत्व माननीय श्रीमान अमित शाह जी, अपने महामंत्री मान्यवर रामलाल जी, माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी सहित संपूर्ण नेतृत्व को के प्रति कृतज्ञ हूँ कि जिन्होंने मेरे में एक विश्वास प्रकट किया। अब मेरा कर्तव्य बनता है कि जिस भावना को लेकर इन महान लोगों ने मेरे को एक जिम्मेदारी दी है, तो मैं उनकी विचारधारा का सम्मान करते हुए कुछ ऐसा कार्य करूं कि जो उनको भी अच्छा लगे, प्रदेश के लोगों को भी अच्छा लगे। 35 साल से फिक्स क्षेत्र से एक राष्ट्रीय स्तर पर नाम है जी। छात्र हजारों छात्रों के हम मिस करेंगे, राज्यपाल में अच्छी बात मिस करेंगे आपको, तो किस तरह? निश्चित है कि मैं 35 वर्षों से मैंने हजारों विद्यार्थी, एक संस्कारित बालक गुरुकुल कुरुक्षेत्र के माध्यम से तैयार करके राष्ट्र को समर्पित किए हैं। यहाँ का सिस्टम इतना बढ़िया बना दिया गया है कि अब इसकी गति में कोई बाधा नहीं आएगी, बल्कि ये और दिन प्रतिदिन उन्नति ही करेगा। और हिमाचल और कुरुक्षेत्र की दूरी बहुत बड़ी नहीं है। निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि हमारा गुरुकुल कुरुक्षेत्र और प्रगति करेगा और जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है उसमें भी मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। राज्यपाल हिमाचल में भी क्या योग का, वेद का प्रसार करने का प्रयास करेंगे? संवैधानिक प्रयास के साथ नहीं, हिमाचल प्रदेश की जो आवश्यकताएं हैं, लोगों के हित में जो कार्य संभावित हैं, जिससे मानव समाज का कल्याण है, ऐसे सब कार्य भारतीय जनता पार्टी का एक इतिहास रहा है। वो सब कार्य उस ढंग से वहाँ पर भी होंगे। स्वामी रामदेव जी से आपका संबंध मधुर संबंध है, पुराने संबंध है आज के, तो इस राज्यपाल का आपको प्रस्तुत किया गया, तो पूज्य स्वामी रामदेव जी मेरे आदर्श हैं। उनका आशीर्वाद, स्नेह, प्यार सदैव मिलता रहा है और हर क्षेत्र में उनका सहयोग, आशीर्वाद मिलता है। निश्चित रूप से उनका मैं सदैव कृतज्ञ रहा हूँ और उनका मार्गदर्शन सदैव मिलता रहा है और उन आदर्शों को हम सदैव समाज में फैलाने का कार्य करते हैं और करते रहेंगे। कुरुक्षेत्र से विनोद खुंगार की रिपोर्ट। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद की, जहां फिल्मी स्टाइल में बदमाश आए और लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए।
बेखौफ बदमाशों ने आज रसाड़ा कोतवाली के महतवार गांव के पास एसआर के पेट्रोल पंप पर लाखों की लूट करके सभी बदमाश मौके से फरार हो गए। रसड़ा कोतवाली के पेट्रोल पंप पे हुई घटना में 3 लोग गाड़ियों से आए और एक लड़का गाड़ी को कैशियर के कमरे के बगल में खड़ा कर दिया। बाकी 2 लड़के कैबिन के अंदर घुसकर रिवॉल्वर के बल पर लाखों रुपए की लूट की और फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर कार्रवाई की बात कर रही है। जिस पंप पर खड़े हैं इस गांव का नाम है महतवार जी। क्या मेरी क्या घटना हुई है यहाँ पे? घटना ये हुई है कि यहाँ पे 3 लोग आए हैं और 3 लोग कई राउंड मारे हैं। कई राउंड मारने के बाद जब यहाँ पे स्टेशन खाली दिखाई दिया पेट्रोल पंप, वो कैशियर और मैनेजर हिसाब मिला रहे थे और इसके बाद वो आए एकाएक खड़े हुए और खड़े होकर घुस गए और रिवॉल्वर उनके कंधे कनपट्टी पे सटा दिए और इसके बाद पैसा जितना था ले लिए और बाहर निकले और मोटरसाइकिल पर बैठे और चल दिए। रसाड़ा कोतवाली के एसआर का पेट्रोल पंप बीजेपी के पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह का है। मौके पर लूट की घटना हो जाने के बाद पुलिस लेट से पहुंची। अभी 1 महीने पहले इस स्टैंड में अखनपुरा में बेखौफ बदमाशों ने इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पर लूट की थी, लेकिन उन बदमाशों का अब तक कोई पता नहीं चला। इस क्षेत्र की ये दूसरी पेट्रोल पंप पर लूट की घटना है। क्या ऐसे ही चलेगी कानून व्यवस्था, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बोला जल्दी पैसा दो, रिवॉल्वर लगा दो, मार देंगे, जल्दी पैसा निकाल देते हम लोग। कितने लोग थे? 3 लोग थे भैया। और कितने कैश लूटे हैं सब? 2-2.5 लाख के आसपास होगा। 1.5 लाख तो मेरे पास था, बाकी लोग से ले गए हैं। मैं इसमें घटना हुई लगभग 2 बजे और अपनी स्टाफ की जो जानकारी हुई है वो लगभग 2 लाख रुपये की लूट की बात बता रहे हैं। और उसमें एक पल्सर सवार 3 लड़के आए थे, जिन्होंने लूट करके भाग गए। घटनास्थल पर निरीक्षण मेरे द्वारा एडिशनल एसपी सर्कल ऑफिसर द्वारा किए गए में पेट्रोल पंप कोई इंटीरियर में नहीं होता है, वो रोड के किनारे ही होता है। कोई भी पेट्रोल पंप आपको रोड के किनारे ही मिलेगा। जो घटना हुई है उसमें कार्रवाई की जाएगी। सर है किसका ये सर? पेट्रोल पंप किसका है? पेट्रोल पंप के मालिक से आप जानकारी कर लें। बलिया से संजीव कुमार की रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल में अनेक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और उसके बाद तारावड़ी में आयोजित विकास रैली में जनता के विकास की अनेक घोषणाएं भी की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मोहन लाल ने करनाल में अनेक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और इसके बाद तरवाड़ी में आयोजित विकास रैली में जनता के विकास की अनोखी घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा के युवाओं को बलशाली, योग्य खिलाड़ी व उनके अंदर देश भावना का जज्बा भरने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। इसी दिशा में घरोड़ा में एनसीसी एकेडमी खोली जाएगी। रेवड़ी में भी एक सैनिक स्कूल चल रहा है। भविष्य में सरकार के पास सुझाव आएंगे तो हरियाणा में एक और सैनिक स्कूल की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में किसी भी एक सैनिक स्कूल को सैनिक कॉलेज बनाने का भी प्रयास किया जाएगा। कुंजपुरा के अंदर सैनिक स्कूल में वहाँ एक छात्रावास का 5 करोड़ रुपए की लागत से जो उन्होंने बनाया है उसका उद्घाटन करके आया हूँ और आगे भी एक छात्रावास और बनाने की बात उन्होंने कही है। उसमें भी हरियाणा सरकार का जो योगदान है वो हम पूरा करेंगे। कुंजपुरा सैनिक स्कूल की तर्ज पर और हम आगे बढ़ें, इसके लिए एक और विषय चला है। मातन हिल के अंदर अब सैनिक स्कूल होगा अथवा मिलिट्री स्कूल होगा, इसका संबंधित लोगों से बात करके, सैनिक अधिकारियों से बात करके और एक स्कूल और खुलेगा, इसकी भी हमने यहाँ योजना बनाई है। इन तीनों स्थानों में से किसी भी एक स्कूल को अपग्रेड करके कॉलेज बनाने की बात उन्होंने मांग के रूप में रखी है। अब चूंकि वो सैनिक दृष्टि से जो उनकी लिमिटेशंस हैं या जो उनकी ओर से जो प्रावधान किए जाएंगे उसमें हरियाणा सरकार की ओर से एनसीसी एकेडमी घरोड़ा के अंदर ये हमने खुलवाई है। वहाँ जमीन पहले से पड़ी थी तो एनसीसी एकेडमी वहाँ खुलेगी ताकि हमारे नौजवान एनसीसी के ज़्यादा सर्टिफिकेट ले करके और एनडीए के अंदर उनको प्रवेश मिल सके, ऐसी सुविधा उनको दिलाई जाएगी। वहीं करनाल तरवाड़ी अनाज मंडी में आयोजित विकास रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि तरवाड़ी एक ऐतिहासिक स्थान है।
इसको देखते हुए यहाँ सम्राट पृथ्वीराज सिंह चौहान के नाम पर स्मारक बनाया जाएगा। उनके नाम पर एक प्रदेश स्तरीय रिसर्च सेंटर खोला जाएगा। विदेश दौरे पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वे इस दौरे के दौरान विदेश में निवेश लाने का प्रयास करेंगे और कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव के लिए वोटर लिस्ट बनाने का काम अंतिम चरण में है। इसके पूरा होते ही डेट घोषित कर दी जाएगी। स्मार्ट सिटी पर मुख्यमंत्री ने कहा कि करनाल व फरीदाबाद को इसमें स्थान मिला है और गुड़गांव को भी इसमें शामिल करने के लिए उन्होंने शहरी विकास मंत्री से बात की है। वहीं मुख्यमंत्री ने नीलोखेड़ी ब्लॉक की सड़कों के लिए 60 करोड़ की राशि मंजूर करते हुए निद्दू में तहसील भवन बनाने और नीलोखेड़ू व तावड़ी में बस स्टैंड बनाने की घोषणा भी की है। जहाँ तक प्रदेश का विषय है, वो हमने थानों के अंदर सब जगह प्रकाश की पूरी व्यवस्था हो, चाहे उनका प्रांगण हो, चाहे बाहर की सड़कें हों, ताकि किसी भी व्यक्ति को थाने में जाते समय एक मुक्त वातावरण मिले, किसी प्रकार का उनको डर न लगे, भय न लगे। अंधेरे में कई प्रकार की बातें, इस प्रकार की अपराधी लोगों के अंधेरे का लाभ उठा करके भी कई बार अपराध करने का मौका मिलता है, तो थाना कम से कम ऐसा माहौल उसको मिले कि लोग निसंकोच वहाँ जा सकें। सर, अभियान की रिपोर्ट आई है जो देश भर की, उसमें हरियाणा पीछे रहा है स्वच्छता अभियान, ऐसी कोई रिपोर्ट आई है? मेरे पास कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है। हम सब अभियान अपने स्वच्छता के नाते से, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाते से भरपूर रूप से जो भी कुछ हमारी योजनाएं हैं वो ठीक रूप से काम। विदेश दौरे तो क्या योजनाएं लेके जा रहे हैं, मतलब कोई क्या उम्मीद कर रहे हैं? ये आपका पहला दौरा रहेगा? देखिए, विदेश दौरे का अर्थ सीधा है कि वहाँ के लोगों से इंटरेक्शन करना, जो इन्वेस्टर्स हैं उनसे इंटरेक्शन करना, इंडस्ट्री हमारी नई पॉलिसी आ रही है उसके बारे में उनको बताना, ताकि ज़्यादा लोग हरियाणा में आकर के इन्वेस्ट करें। कुछ लोगों ने अपनी इच्छा भी जताई है कि आप जैसे वहाँ आएंगे तो हम वहाँ बातचीत करके कोई ना कोई अपना एग्रीमेंट और MOU वगैरह साइन करने के लिए तैयार हैं। पंचायती चुनाव के लिए क्या रणनीति रहेगी, किस तरह का तैयारियां रहेंगी? अभी वोटर लिस्टें पूरी होनी शेष हैं। वोटर लिस्टें पूरी होने के बाद किया जाएगा। करनाल स्मार्ट सिटी के नाम में उसका नाम आ चुका है, तो क्या उम्मीद करेंगे सेकंड में भी जो फर्स्ट 20 है उसमें? अभी केंद्र सरकार की ओर से जो पैरामीटर्स उसके तय किए गए हैं, उसका एक प्रोफार्मा बन करके गया है। उसमें जरूर हमको ये जानकारी मिली है कि उन पैरामीटर्स पर अभी हरियाणा में 2 यानी सिटीज का नाम ऊपर है, फरीदाबाद है, करनाल है, लेकिन साथ में हमने गुड़गांव को भी कहा है कि उसको भी, मेरी स्वयं हमारे जो मंत्री हैं वेंकैया नायडू से बात हुई है कि 3 शहर कम से कम जरूर होने चाहिए। उस तीसरे शहर को जोड़ने के लिए जो जिम्मेवारी राज्य सरकार के ऊपर लगाएंगे वो हम पूरी करेंगे, लेकिन तीसरा शहर भी इसमें जुड़ना भी है। करनाल से राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट। कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र में सांसद राजकुमार सैनी ने कहा कि चोटालैंड कंपनी और कांग्रेस कर रही है जाटों को दिग्भ्रमित। आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुआ दूध का दूध और पानी का पानी। केथला कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र के सांसद राजकुमार सैनी ने कहा कि चोटालैंड कंपनी और कांग्रेस कर रही है जाटों की दिग्भ्रमित। आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुआ दूध का दूध पानी का पानी। कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र के सांसद राजकुमार सैनी ने कहा है कि जाट समुदाय को भड़काकर विपक्षी दल कानून, लोकतंत्र और संविधान की मर्यादा लांघ रहे हैं, जो निंदनीय है। सांसद ने कहा कि जाटों और चोटालैंड कंपनी व कांग्रेस के लोग हवा दे रहे हैं और दिग्भ्रमिता कर आरक्षण की आड़ में सियासत कर रहे हैं। सांसद राजकुमार सैनी को ओबीसी ब्रिगेड द्वारा कैथल में आयोजित सम्मान समारोह में कहा, कांग्रेस ने झूठे आंकड़े पेश कर प्रदेश में जाटों को आरक्षण दिया था, जो माननीय न्यायालय के फैसले ने साफ कर दिया। सांसद सैनी ने कहा कि चौटाला वो दिन याद करें जब देवीलाल ने ओबीसी आरक्षण के विरोध में वीपी सिंह की सरकार गिरा दी थी। आज ओबीसी के हकों पर डाका डालने के लिए राजनीतिक डकैत ओछी बयानबाजी कर रहे हैं। सांसद सैनी ने साफ कहा कि जाटों को आरक्षण देने से तो बेहतर है कि आरक्षण को जड़ से खत्म कर केवल आर्थिक आधार पर किया जाए। सांसद राजकुमार सैनी ने भूमि अधिग्रहण पर बोलते हुए कहा, कांग्रेस व चौटाला किसानों को बहका रही है। कैथल में नए बाईपास के निर्माण में किसानों को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि इसके निर्माण से किसानों को काफी फायदा होगा। जाट लोग जबरदस्ती डंडे के दम पे रिजर्वेशन में घुसना चाहते थे। जनरल कैटेगरी में आज 50% नौकरियां उन कल्यों की हैं और ये ओबीसी के 27% के जो क्लास 3-4 की नौकरियां, क्लास 1 और 2 में तो 10% है, हरियाणा में तो ये 27% भी लोग कैसे ले जाएं। मैं उनके हक की सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं, ना कि मैं किसी अपने पद की लड़ाई लड़ रहा हूं या किसी पार्टी की लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं तो सिर्फ उन लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूं जो लोग वंचित हैं। देखिए, नेशनल हाईवे पे भी आज सरकार जो पीछे 60 साल तक कांग्रेस चलती रही, 60 वर्षों में उन्होंने क्या किया? उनको पता है, देश को बेरोजगारी दी,
उनको पता है देश का ढांचा जर्जर कर दिया, लुटेरों की जमात बन करके कांग्रेस उभर के आई। आज जितने भी उनके चीफ मिनिस्टर हैं वो बहुत सारे मंत्री तिहाड़ जेल में पड़े हैं। और मुझे लगता है ये एक चोरों का गिरोह था जिसने महात्मा गांधी राष्ट्रपिता के नाम पर इकट्ठा करके कांग्रेस के नाम से अपने घर भर लिए। आज जो है ना 60 साल में वो कुछ नहीं कर सके कि बीजेपी 60 महीने में कहीं कुछ ज्यादा ना कर दे और हमारा कोई नाम लेवा पीछे ना रहे। वो इस प्रकार से इन लोगों को उकसा करके कि तुम्हें 5-5 करोड़ रुपए मिलेंगे, आप सड़कों पर बैठ जाए। कैथल से राजकुमार सेठी की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।